तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं जगदीश प्रजापति दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ वीडियो। दोस्तों वीडियो के अंदर आज दोस्तों बताने जा रहा हूँ कि अपना जो अक्टूबर का महीना चल रहा है भाई, इस महीने में जिस भी फार्मर ने अगर बच्चे डाल रखे हैं तो अपने को किस हिसाब से मैनेजमेंट देना होगा दोस्तों। जैसे 8 दिन का हो बच्चा, 10 दिन का हो, या 12 दिन का, या 15 दिन का, ठीक है, या 20 दिन तक का, ठीक है ना। 8 दिन से लेके 20 दिन के बच्चे तक का तो सेम सा मेडिसिन मतलब मैनेजमेंट है दोस्तों, ठीक है। वो कैसे है वो चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ दोस्तों। जैसे अपना पोल्ट्री 8 दिन की भी हो जाती है, कई फार्मर के अगर 20 दिन की भी हो रही है ना, इस समय के अंदर अक्टूबर के महीने की बात कर रहा हूँ दोस्तों। जैसे मान लो कि 1 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक या 10 अक्टूबर तक किसी भी फार्म भाई ने बच्चे लिए हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो भाई इस समय आपको पता होगा दोस्तों कि रात के अंदर तो ठंड बढ़ने लग गई है अब। जैसे टेम्परेचर की बात करें दोस्तों, तो टेम्परेचर अपना गिरने लग गया है। टेम्परेचर की बात करें तो अपना ये समझो कि 20 से 19 18 तक आ चुका है। नाइट को दोस्तों मेरे यहाँ पर 18 डिग्री टेम्परेचर आ गया था, ठीक है। और दिन में जो टेम्परेचर की बात लेवल पे जाती है तो भाई अपना 37-38 पे जा रहा है। अब देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, इस चीज़ का आपको ध्यान लगाना होगा दोस्तों। फार्मर नया हो या पुराना दोस्तों, ये महत्व नहीं रहता है दोस्तों। महत्व है अपने लिए मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट के अंदर दोस्तों ये अपना जो टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा चढ़ाव उतार हो रहा है ना दोस्तों, इसके अंदर कई फार्मर है ना जो मतलब कन्फ्यूज भी हो रहे हैं। और उनको मतलब सिस्टम समझ ही नहीं आता है कि अपने को किस हिसाब से बच्चों के अंदर मैनेजमेंट देना होगा। तो भाई सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि अपने को करना क्या होता है कि नाइट के समय जब तक अपना 10 बजे से लेके 10 रात के समय 10 या 11-12 बजे तक आपको दोस्तों पर्दे का मैनेजमेंट उस हिसाब से रखना जैसे अपना पोल्ट्री के अंदर गैस बनता है, ठीक है ना। मैं आपको ये तो नहीं कह सकता भाई शाम के 6 बजते ही पूरे चारों तरफ के डाउन पर्दे पूरे डाउन कर दो और पैक कर दो पोल्ट्री को। उससे भी दोस्तों क्या होता है कि बच्चों में नुकसान पहुंच जाता है। अगर कोई भी फार्मर भाई अगर दिन के अस्त होते होते मतलब चारों तरफ के पर्दे पैक कर लेता है और अच्छी तरीके से पैकिंग कर लेता है तो भाई उसके नुकसान है। क्योंकि दोस्तों बच्चा जब सारे दिन अगर गर्मी के अंदर रहता है ना, तो रात के समय ऑटोमेटिक ही मतलब गैस बन जाती है। उसका पता आपको कैसे लगेगा कि अगर आपको अच्छी तरीके से बच्चों के अंदर मैनेजमेंट देना है ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे आप सुबह मॉर्निंग के समय आपको पर्दा ओपन करना होता है, क्योंकि रात के 12 बजे के बाद दोस्तों आप सभी फार्मों को पर्दा बंद कर लेना है, ठीक है। अगर 15 दिन के बाद का बच्चा, जैसे मान लो कि 15 दिन का बच्चा आधा किलो से ऊपर बच्चा हो चुका, तो उसको क्या करना होगा फार्मर भाई को, एक साइड के आप पर्दा रखना होगा। उससे क्या है गैस निकलती जाएगी। वरना दोस्तों ठंड का महसूस बच्चों को होता है और बच्चा क्या दोस्तों सिकुड़ के बैठता है, इतना मतलब एक्टिविटी नहीं करता है और मूवमेंट भी नहीं करता है, एक्टिविटी दिखाता भी नहीं है। जब मूवमेंट ही नहीं करेगा तो एक्टिविटी कहाँ से दिखाएगा बच्चा, ठीक है ना। तो भाई जैसे सुबह मॉर्निंग के समय आप पर्दा ओपन करते हो, तो पर्दा ओपन करते समय अपने को यह ध्यान रखना है कि पहले पहले अपने को आप मतलब 2 फुट या 3 फुट पर्दा खोलना है ऊपर से। फिर जैसे ही 9 बजते हैं तो आपको किसी फार्मर भाई के दोस्तों देखो पर्दे का भी कन्फ्यूज रहता है। मेरे तो डबल पर्दे हैं, नीचे और ऊपर 5-5 फुट वाले पर्दे लग रहे हैं। तो मैं तो पहले ऊपर वाले को लेता हूँ, फिर धीरे धीरे मतलब 9 बजे या 10 बजे बाद नीचे वाले को लेता हूँ। पर कई फार्मर के अगर जैसे मान लो कि सेपरेट एक ही पर्दा है पूरा 8 फीट का या 10 फीट का, चैन कुपी वाला सिस्टम है कई फार्मरों के, तो भाई उसको करना क्या होता है, सुबह मॉर्निंग के समय 2 फुट उतार लो। फिर जैसे 9 बजते हैं तो 2 फुट फिर नीचे कर दो, 4 फुट हो गया। फिर अपना 10 से 11 बजे के समथिंग अपना 6 फुट नीचा कर दो, 2 फुट ही रह जाएगा, ठीक है। उस 2 फुट को दोस्तों दिन में 12 बजे के बाद आप 12 बजे के समथिंग आप पूरा नीचे कर लो, ठीक है। अगर आपकी ऐसी बोरी लग रही है ना, टाट पट्टी या बोरी क्या बोलते हो आप इसको, ऐसी अगर पट्टी लग रही है आपके, तो इससे क्या दोस्तों बहुत फ़ायदा मिलता है। फ़ायदे के अंदर बात की जाए तो दोस्तों इससे क्या है, एक तो डायरेक्ट हवा नहीं आती है बच्चों के अंदर, मतलब ये समझो कि अगर ज़्यादा भी हवा चलती है तो वो नहीं आएगी। साउंड की परेशानी रहे तो वो उससे इसको बेनिफिट मिलता है। साउंड की जो बीमारी आती है ना अपने बच्चों में, उससे अपने को बेनिफिट मिलता है। तो भाई सुबह तो अपने को पर्दे को इस हिसाब से उतारना है, एक साइड के नहीं दोस्तों, दोनों साइड की बता रहा हूँ मैं। सुबह जैसे 2 फुट उतारा था, 2 फुट इधर का 2 फुट उधर का, ठीक है। उससे क्या है बच्चों को रोशनी मिल जाएगी, रोशनी के साथ साथ गैस निकल जाएगी। फिर क्या है दोस्तों, अपन अगर एक साथ पूरा पर्दा खोलते तो उससे बच्चों पर डिफेक्ट पड़ता है, और जो बच्चे के अंदर बॉडी पूरी गर्मी के अंदर रहती है वो अचानक ठंड में जाती है, तो उसमें साउंड की परेशानी रहती है। देखो पर्दा ऊपर और नीचे करने में ही बच्चों में साउंड आता है। वैसे दोस्तों नॉर्मल अगर सही तरीके से चलाते रहोगे तो बच्चों में साउंड नहीं आएगा, पूरा बीच निकल जाएगा अपना। जो ये टेम्परेचर का दोस्तों 18 से लेके 38 तक जा रहा है, वो 37-38 तक जा रहा है, तो आप देख लो कि 18 डिग्री का अपने को मतलब डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। नाइट में 18 और सुबह मतलब दिन के अंदर 38 पे 36-37-38 पे जा रहा है। तो भाई सीधा सीधा 18 डिग्री टेम्परेचर का मतलब डिफरेंस हो गया। तो इसके अंदर इस डिफरेंस के अंदर दोस्तों अपने को क्या है कि
ध्यान नहीं पड़ता, समझ नहीं आती है, तो इसमें साउंड वाली परेशानी बहुत ज़्यादा फार्मरों के देखने को मिल रही है मेरे को। तो भाई मैं इसलिए ये वीडियो दे रहा हूँ कि भाई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके सिस्टम समझ में नहीं आता ना, तो वो चीज़ मैं वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, उसको आप वीडियो को पूरा देखो और समझो। इसके अंदर दोस्तों मैं कौन सा आपको पैसा गिन के दे रहा हूँ या कोई पैसा आपके पेटीएम कर रहा हूँ, पैसा नहीं कर रहा हूँ, आपको समझने वाला ज्ञान दे रहा हूँ। और फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, तो क्योंकि आप समझे तो भी अच्छी बात है मेरे लिए, नहीं समझे तो भी अच्छी बात है, क्योंकि मेरे को बुरा मानने से कोई मतलब है नहीं दोस्तों, ठीक है ना। और जैसे अपना जैसे मान लो कि शाम का समय हो जाता है, तो भाई शाम के समय अभी देख लो मेरा मतलब ये भी खुला है, ऊपर वाला खुला है, ठीक है। दिन अस्त हो जाए ना, दिन अस्त भाई जैसे होने वाला ये, और ठंडी हवा चल रही है, मौसम चेंज हो जाए जिसकी तो बात ही अलग है भाई। जैसे बारिश का मौसम हो गया, तेज हवा चलने लग गई, ठंडी हवा चलने लग गई, तो उसकी तो बात ही अलग है। पर जो नॉर्मल मौसम रहता है भाई, दिन अस्त होने वाला है, तो फिर जैसे मान लो कि शाम के अपने 5:30 या 6 के बीच में वापिस से ऊपर उठाना होगा पर्दों को, 2 फीट उठा लो। फिर जैसे दिन अस्त होएगा 4 फीट उठा लो। दिन अस्त होते होते जैसे अंधेरा पड़ने लग गया, तो अपने ऑटोमेटिक 4-4 फुट दोनों साइड से पर्दे उठा लो, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों समझने वाला तो मैं जो बोल रहा हूँ उसके अंदर समझ जाएगा, नहीं समझने वाला तो मैं एक बार क्या 10 बार वीडियो बना के दे दूँ पर्दे के ऊपर, फिर भी नहीं समझ में आएगी, ठीक है ना। 2 फुट उठा लो, फिर दिन अस्त होते थे 4 फीट उठा लो। मैं अभी के मौसम की बात कर रहा हूँ दोस्तों, अक्टूबर की, क्योंकि आगे अगर सर्दी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उसके अंदर वापिस से चेंजिंग हो जाएगी पर्दे के अंदर। तो भाई जो मैं पहले ही बता चुका हूँ भाई, 8 दिन से लेके 20 दिन के बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं। 4 फीट उठा लिया आपने, दिन अस्त होते होते अंधेरा पड़ते पड़ते लाइटें जला लो, ताकि आपका बच्चा बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं जाएगा, क्योंकि बाहर का उजाला जैसे खत्म होता है तो अंदर वाला उजाला चालू हो जाता है, तो बच्चों को प्रॉपर उजाला मिलता रहेगा। उससे बच्चों में बिल्कुल भी डिफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, एक्टिविटी भी अच्छी करते रहेगा दाना पानी की, ठीक है। अब आपको जैसे कि दिन अस्त हो गया, अंधेरा पड़ गया, तो 4-4 फुट उठ गया। फिर है दोस्तों कि आप खाना खाने जाते हो शाम के समय पे, खाना खाने जाओ, तब खाना खाने जाने के बाद, खाना खाकर आने के बाद दोस्तों, जाते समय नहीं आते समय, जैसे 8 बजे 6 बजे तो अपना आप पर्दा 4-4 फीट, और जैसे 8 बज जाते हैं तो 8 बजे के समथिंग अपने 2 फुट फिर ऊपर कर लो उसको, ठीक है ना। तो अपना 6 फीट पे चला गया पर्दा। अब 6 फीट पे चला गया तो ठीक है, आपका आराम से 12 बजे तक पर्दा वो चल जाएगा, ठीक है। अब 12 बजे के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, एक साइड का बिल्कुल पैक कर देना है, जिधर से आपको मतलब बाहर जंगल की साइड हो, चाहे मतलब एक साइड पूरा सेपरेट हो, गेट वाली साइड नहीं, दूसरी वाली साइड सेपरेट पूरा पर्दा लगा लो। गेट वाली की साइड है ना, ऑटोमेटिक आपका 2-2 फुट खुला रह जाएगा, बच्चा है जहाँ भी और बच्चा नहीं है जहाँ भी, समझ रहे हो। तो आर पार अगर 2-2 फुट अपना पर्दा खुला रह जाएगा ना एक साइड का, तो उससे गैस भी नहीं बनेगा अपना। और रही बात जो मतलब सर्दी होती है ना, तो उस सर्दी के अंदर ज़्यादा बच्चों में डिफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, हल्का हल्का बच्चों को ठंड भी महसूस होता रहेगा, और उससे जो अंदर का गैस बनता है, गर्मी रहती है, अमोनिया गैस बनती है, एसआईटी गैस बनती है, कई सारे प्रकार की गैस बनती रहती है अपने पोल्ट्री में, तो वो सारी निकल जाएगी। और पोल्ट्री को अगर पैक कर दोगे, वो 2-2 फुट का एक साइड का आर पार पूरा गैप नहीं रखोगे, तो उससे क्या है, बच्चों के अंदर मतलब अभी से ही साउंड की परेशानी, या फिर जो ट्रिकिया होती है ना अपने बच्चों के अंदर, जैसे सांस लेने वाली नली, शुद्ध देसी भाषा में बताता हूँ, सांस नली वाली नली के अंदर दोस्तों क्या होता है कि इसमें धूल उड़ती है। अभी फार्म अपना सूखा है, ठीक है ना, लेटर सूखा है, तो सूखे लेटर में क्या होता है दोस्तों, ऑटोमेटिक बच्चा भागदौड़ करता है ना, तो धूल उड़ती है नीचे से, और बच्चा हमेशा अधिकतर बच्चा बैठा ही रहता है, तो धूल उड़ती है, तो वो सांस लेते समय अंदर चली जाती है, तो उससे भी क्या है, सांस लेने में फिर यानी कि ये समझो कि जुकाम वाला ऑटोमेटिक एहसास होने लगता था बच्चों को। तो भाई अपने को गैस निकालना बहुत ज़रूरी है, और पोल्ट्री की जो ये धूल वूल है जो भी उड़ना मतलब बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है ना। और बात करें दोस्तों मेडिसिन की, तो भाई अगर आपके जैसे बच्चों में लग रहा है कि भाई अपने बच्चों के अंदर हल्का फुल्का सा आवाज़ आने लग गया है, चेंजिंग होने लग गया है, तो नॉर्मल सी बात है दोस्तों, अभी इस समय पे आपको फॉर्मेलिन का स्प्रे कर दो, ठीक है। उससे आपका मतलब बच्चों का नाक साफ हो जाएगा। फॉर्मेलिन का स्प्रे करना दोस्तों, जैसे आपका 2 फुट पर्दा खुला है, दोनों तरफ का लग रहा है, उस समय पे कर दो। फॉर्मेलिन का स्प्रे करने के 1 घंटे बाद फिर पर्दा ओपन करना है अपने को, उससे पहले नहीं करना दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और दूसरी बात यह है कि शाम के समय आपको बच्चों के अंदर गुड़ लगाना होगा, गुड़ और हल्दी का डोज दे देना। 10 या 12 दिन का बच्चा हो जाए उसके बाद की बात कर रहा हूँ। हल्के बच्चों में दोस्तों हल्दी नहीं देना, गुड़ दे देना, ठीक है। गुड़ दे दो आप 500-600 ml के हिसाब से, वो 500-600 ग्राम के हिसाब से 1000 बच्चों पे। और बड़े बच्चों के अंदर दोस्तों 1 किलो भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब नाइट के समय दोस्तों डिग्री अपना टेम्परेचर डिग्री है वो डाउन हो गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको दोस्तों मैं जानकारी समझाया हूँ, वो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी लाइक करना, ज़रूरतमंदों को दोस्तों शेयर कर देना। मिलते हैं ऐसी ही नई जानकारी में। और जो भी कोई फार्मर अपना पहली बार चैनल पे विजिट किया दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि नई नई जानकारी दोस्तों उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे, ठीक है ना।